इधर देखो। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, देखो इस वीडियो में आज मैं आपको किस्मत के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो कि बहुत ज़्यादा परे हो सकती है, बहुत ज़्यादा अलग हो सकती है। क्योंकि मैंने खुद लक के बारे में या किस्मत के बारे में बहुत रिसर्च किया है, लेकिन आज मैं आपको कुछ नए फैक्टर्स बताऊंगा कि किस्मत एक्चुअली किस तरह से हमारे जीवन पर प्रभाव डालती है और किस तरह से इसका दैनिक जीवन में महत्व है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के। तो सबसे पहले ये जानिए कि किस्मत का मतलब आपको पता ही होगा कि ऐसी चीज़ें जो कि हमारे नियंत्रण से बाहर है, जो कि अचानक से हमारे जीवन में घटित हो जाती हैं, जिन पर कोई भी नियंत्रण, किसी का भी नियंत्रण नहीं हो पाता। लेकिन एक चीज़ मैं आपको जो बताऊं कि किस्मत भले ही आपको लगे कि नियंत्रित नहीं है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको किस्मत को नियंत्रित करने का एक तरीका बताऊँगा जो कि बहुत ज़्यादा मतलब अब्स्ट्रैक्ट लग सकता है, लेकिन वो पूरी तरह से सत्य है। तो देखिए, किस्मत एक्चुअल में एक प्रकार का ना कार्य का परिणाम होता है। हमें मतलब ये थोड़ा गहरा चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। कोई भी जब कोई भी कार्य करता है, कोई इंसान कोई भी कार्य करता है, तो उस कार्य का जो परिणाम है कभी कभी उसे खुद ना मिलकर किसी और को मिल जाता है। कहने का मेरा मतलब यह है कि देखिए, जब हम कोई अच्छा काम करते हैं, कोई भलाई वाला कार्य करते हैं, तो हमें तुरंत ऐसा लगता है कि यार हमने इतना अच्छा काम किया, क्योंकि हमारा किस्मत इतना ख़राब है कि हमें वो परिणाम नहीं मिला। एक्चुअल में होता क्या है, किस्मत और हमारा जो कर्म और ये जो भाग्य वाला फंडा है, इसको समझ लीजिए कि देखिए, जब हम कोई काम अच्छा करते हैं तो हमें सिर्फ ये अपेक्षा होती है कि उसका परिणाम हमें मिलेगा। एक्चुअल में होता क्या है कि हम जो अच्छा काम करते हैं उसका परिणाम किसी और को भी मिल सकता है। यही इसकी सबसे बड़ी गहरी बात है। तो अच्छा कार्य करना और बुरा कार्य करना, दोनों का परिणाम अलग अलग इंसान को मिल सकता है, जो कि इस सिस्टम का सबसे ज़्यादा ख़राब चीज़ है। अब मान लीजिए, ख़राब चीज़ अच्छाई के लिए तो सही है कि हम अच्छा काम कोई किए। मान लीजिए रास्ते पर कोई पत्थर रखा हुआ है, अब उस पत्थर को हम हटा दिए, तो अब पत्थर को हटाने के बाद ज़रूरी थोड़ी है कि हमारा ही फ़ायदा हो। अब वहाँ से अगर कोई बस गुजर रही है, कोई गाड़ी गुजर रही है, तो उस गाड़ी का एक्सीडेंट होने से बच जाता है। तो वहाँ पर देखिए, हमारा अच्छा कार्य हमने किया और किस्मत किसी का और सही हो गया, तो उसको लगेगा कि मेरा गुड लक था कि पत्थर को हटा दिया गया और इसी वजह से हम बच गए। तो मेरा कहने का मतलब यही कि हमारा कर्म जो है वो ज़रूरी नहीं कि हमें ही परिणाम दे, किसी और को भी परिणाम दे सकता है। हमारा अच्छा कार्य दूसरों को परिणाम दे सकता है। अगर सभी लोग अच्छाई वाला कार्य करना स्टार्ट कर देंगे तो डेफिनेटली हम पूरी तरह से दावा कर सकते हैं कि किस्मत कुछ है ही नहीं, किस्मत कोई चीज़ ही नहीं है, ठीक है, एग्जिस्ट ही नहीं करती। लेकिन इसका सबसे घातक रूप यह है कि हमारे बुरे कार्य भी, अगर हम बुरा कार्य करते हैं तो बुरे कार्य का परिणाम हमें ना मिलकर किसी और को भी मिल जाता है, जो कि सबसे ज़्यादा दुखद है, सबसे ज़्यादा पीड़ादायक है। नेक्स्ट वीडियो में और एक्सप्लेन करेंगे।